हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा कर दी है। दूसरा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 46% लड़कियां जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया होता क्या है कि एनीमिया क्या होता है कि अल्प रक्तता इसको बोलते हैं। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून में होता क्या है कि आयरन की कमी हो जाती है, तो इससे उसका हीमोग्लोबिन का स्तर जो है लो हो जाता है। इसी को बोलते हैं एनीमिया। चलिए नेक्स्ट है, मिजोरम के किस गांव को आदर्श ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो मिजोरम के दक्षिण मोबुआंग को जो है आदर्श गांव घोषित किया गया है। तो ये ODF प्लस होता क्या है। तो ODF गांव घोषित होने का अर्थ यह है कि खुले में शौच मुक्त, ठीक है, ऐसा गांव जहां ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं ODF प्लस। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय ने एक नया ऐप डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा सचिवालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है। तो उसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, ठीक है। डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से सांसदों को संसद में कार्यवाही का पालन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब मेलबर्न पार्क में किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जो है इवान डोडिंग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक दोनों ने मिलकर जीता है। मिश्रित युगल का खिताब है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि 28 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। तो एक तो ये याद रखना है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं, पंजाब केसरी भी कहते हैं। उनकी 157वीं जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय से रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात चर्चा यहाँ कर लेना चाहता हूँ कि लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो 28 जनवरी 1865 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, फिरोजपुर जिले के धूड़ी के गांव में हुआ था। मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद और गुलाब देवी उनके माता पिता का नाम हुआ। वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लाल बाल पाल फायर ब्रांड तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी रखा है। तो याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की नींव किसने रखा है, लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत का दौरा किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस को रोकते हुए पुलिस अधीक्षक ने अपने पुलिस बल को कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और इस कार्यवाही में लाला लाजपत राय क्या हुआ था कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के सबसे महत्वपूर्ण लेखन जो है, यहाँ एक दो मैं लेखन आपको चर्चा कर देता हूँ। उसकी जो पुस्तक है, कृति है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन एक हुआ। दूसरा है आर्य समाज के लेखक भी लाला लाजपत राय हैं। तीसरा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। और चौथा है द हिंदुस्तान इम्प्रेशन। तो द हिंदुस्तान इम्प्रेशन जो है ये भी लाला लाजपत राय की कृति है। आइए, यहाँ पर मैं लाला लाजपत राय के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दिया, सब ध्यान रखिएगा। आपका करंट अफेयर्स के अलावा जो स्टैटिक जीके है वहाँ पर भी आपको ये सब बहुत काम आने वाला है। आइए नेक्स्ट है, टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 साल के बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। आप जानते हैं कि क्या है कि इंडियन एयरलाइन सब क्या हो जाएगा, टाटा ग्रुप इसको संभालेगा, टाटा समूह संभालेगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है कि आज यानी 28 जनवरी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की
92वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज संस्कृत फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो पंडित जसराज संस्कृति फाउंडेशन जो है, इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। तो ये याद रखिएगा, किसका स्थापना किया? पंडित जसराज संस्कृति फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, CEA नियुक्त किया गया है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है, हाल ही में गरकिन सुर्खियों में रहा है। तो यह क्या है, यानी गरकिन क्या है? तो गरकिन जो है यह एक खीरे की प्रजाति है। ठीक है, तो गरकिन ध्यान में रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक 11 करोड़ 40 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक खीरे और गरकिन का निर्यात किया है। खीरे के निर्यात के मामले में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। ये सब आप जान चुके हैं पहले भी। तो गरकिन क्या है? तो ये खीरे का एक प्रजाति है। ये सुर्खियों में रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने चर्चा कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये बिहार के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार के स्टूडेंट के लिए मैं प्रत्येक दिन 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन नया लेकर के आता हूं। तो बिहार के स्टूडेंट मेरे वीडियो पर विशेष ध्यान देकर देखा करें। उनके एग्जाम के लिए, यानी बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये बिहार के 4 राज्यों कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद से होकर गुजरेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, 73वें गणतंत्र दिवस के आयोजित झांकी में कौन सी झांकी प्रथम स्थान पर रही? तो यह गणतंत्र दिवस हो रहा है पटना के गांधी मैदान की झांकियों के बारे में ये बात हो रहा है। तो ये प्रथम स्थान पर था बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी है, बंदिशों से आज़ादी। तो बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी बंदिशों से आज़ादी जो है ये प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में NIPER, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर उत्तर छूट गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं कौन? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं ये रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं और वर्तमान में ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो हाल ही में NIPER यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया है। अब आइए आज के इतिहास पर आते हैं। आज के इतिहास में आज आपका दिन है 29 जनवरी। तो 29 जनवरी का इतिहास क्या कहता है कि 29 जनवरी 1780 में पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। 29 जनवरी 1953 में क्या हुआ था कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। और भारत आसियान का जो क्षेत्रीय सहयोगी बना था वो कब बना था? 1992 में बना था। कब बना था? आज ही के दिन, यानी 29 जनवरी 1992 को। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। यहाँ पर मैं एक सूचना देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 दिन जब हमारा पूरा होता है तो हम आपको 8 पेज का एक PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। तो वो PDF का टाइम हो गया है। आज शाम तक आपको 8 पेज के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल में रिवीजन करने के दृष्टिकोण से इस PDF को सेव करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।